पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। सियासती मौसम में रामगोपाल यादव की जुबान फिर से दगा दे गई। सेना और सरकार पर सवाल दागे। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए, ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या वैली में जैसे ही घुसते हैं, वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच। समाजवादी पार्टी के मुंह से जैसे ही सेना पर यह बात निकली, वैसे ही बीजेपी ने उस पर पलटवार कर दिया। सबसे पहले योगी ने कहा, बहादुर जवानों की शहादत पर समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री रामगोपाल यादव के द्वारा प्रश्न खड़ा करना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, राजनीति के घटिया स्तर का एक प्रदर्शन है, देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने की एक साजिश का एक हिस्सा है। ऐसा बयान देगी ऐसी कभी अपेक्षा नहीं थी। क्या भारत की कोई पार्टी इस तरह का बयान दे सकती है? जो बयान पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने खुद ही बम फोड़ लिए, इस तरह का बयान दे रही है समाजवादी पार्टी। इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले कभी इसके लिए क्षमा नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी। बीजेपी की तरफ से रामगोपाल यादव पर पलटवार में बीजेपी नेताओं का तांता लग गया। क्या उनके कहने का तात्पर्य यह है कि पुलवामा का हमला बीजेपी और भारत सरकार ने करवाया था? इसे कहते हैं वोट के लिए ओछी सियासत। और इस प्रकार के वक्तव्य देखिए गरिमा खत्म करते हैं, अपनी भी गरिमा खत्म करते हैं, और साथ में इस प्रकार के जो सैन्य बल है हमारा, उसका मनोबल कम करते हैं। सेना को खुली छूट देने के कारण सेना भी नागरिकों को बिना कोई कष्ट दिए पिन पॉइंटेड अति वैज्ञानिक तरीके से केवल आतंकवादियों को निशाना बना के उनको नष्ट कर रही है, भारत को मजबूत कर रही है, आतंकवाद का खात्मा कर रही है। इस परिस्थिति में इस देश के अंदर कुछ नेता जो जातियों में वोट गिनते थे और वोट से आके सरकारों में अपनी बिल्डिंगें, अपनी अट्टालिकाएं खड़ा करते थे, अपनी तिजोरियां भरते थे, आज उनके छाती पर सांप लौट रहा है। वह ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। समझदार आदमी माना जाता था सपा का रामगोपाल यादव, लेकिन ऐसी मूर्खता, नासमझी और देश द्रोही जैसी बयान दे रहा है। निंदा करता हूं उस बयान की मैं यहां। और सैम पित्रोदा कांग्रेस का बुद्धिजीवी बनता है, लेकिन उसका भी बयान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिर एक बार एयर स्ट्राइक पर जो बयान आया है, हमारी भारतीय सेना के शौर्य का जो अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस समाज में यह सवाल उपस्थित कर रहा हूं कि क्या इस बयान से अखिलेश यादव अपने राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव अपने बुद्धि देने वाले चाचा के बयान से सहमत है? वो देश के सामने बताएं। और क्या यह मायावती जो उनका साथ गठबंधन की है, वह सेना के आलोचना के इस बयान से सहमत है? वो बताएं। और सैम पित्रोदा के बयान से क्या राहुल गांधी सहमत है? वो बताएं। ये जनता सवाल पूछ रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर कोई बयानबाजी कर रहा है। हर एक इंसान सियासी चूक का फायदा उठाने में लगा है।